तो वीज़ाज़ उन लोगों को बहुत आसानी से मिल रहे हैं जिनका बैकग्राउंड इन स्पेसिफिक जॉब सेक्टर से रिलेटेड है। आप अपने होम कंट्री से भी ये जॉब लेके वर्क परमिट पे लग्जमबर्ग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे कोई खर्चा नहीं आने वाला, आपका ज़ीरो कॉस्ट पे आपको लग्जमबर्ग का वर्क परमिट मिल सकता है। इतने पैसे आप यूएस या कनाडा में रह के कमाते हैं जितने इस वक्त लग्जमबर्ग में भी मिल रहे हैं। सैलरी स्टार्ट होती हैं 3000 यूरो से, जो कि 5400 यूरो तक न्यू कमर्स को मिलती हैं। आप इंडिया पाकिस्तान से ही वर्क परमिट पे लग्जमबर्ग आते हैं तो ना ही आपको अकोमोडेशन की टेंशन है, ना फूड की, ना एयर टिकट की। और जो हम जैसे गरीब लग्जमबर्ग पहुंच जाते हैं वो भी जाके अमीर हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लग्जमबर्ग एक ऐसा यूरोपियन कंट्री, एक ऐसा शेंजन कंट्री जो कि ना सिर्फ आपको लाखों रुपए कमाने का मौका देता है बल्कि बहुत इजीली वीज़ा भी देता है और परमानेंट सेटलमेंट के मौके भी फ्राहम करता है। आज की वीडियो में लग्जमबर्ग में जॉब्स और वर्क परमिट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको दे दूंगा। जब आज की वीडियो बनाने के लिए हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारी टीम ने डीप रिसर्च की कि ज़्यादा लोग लग्जमबर्ग के बारे में क्या जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए आज की वीडियो में। और जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए फ्रेंड्स, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आज की वीडियो में करूंगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि क्या लग्जमबर्ग का वीज़ा मिल सकता है। सेकंड, किस तरह के लोगों को लग्जमबर्ग वीज़ा दे रहा है आजकल। थर्ड, क्या वाकई लग्जमबर्ग जाना चाहिए, वर्थ करता है कि आप लोग लग्जमबर्ग मूव हो जाएं, विद फैमिली वहां पे सेटलमेंट कर सकें। क्या विजिट वीज़ा को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क परमिट पे लग्जमबर्ग में रहते हुए। और फिर जो बहुत ज़्यादा सर्च किया गया क्वेश्चन है कि डन बेस्ड वर्क परमिट क्या चीज़ है, इसका क्या सीन है। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि डन बेस्ड वर्क परमिट का क्या चक्कर होता है और ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या डिपेंडेंट्स जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, बीवी बच्चे, वो आपके साथ जा सकते हैं। उसके बाद किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं आपको लग्जमबर्ग में। सैलरीज कितनी मिलती हैं लग्जमबर्ग में नए लोगों को जो इंडिया पाकिस्तान से जाते हैं। जॉब कैसे मिलेगी, आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए जॉब लेना चाहते हैं या विजिट वीज़ा पे लग्जमबर्ग पहुंच के जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी, ये भी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन के लग्जमबर्ग का वीज़ा लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इन डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत होगी, अगर ज़रूरत होगी तो कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमको लग्जमबर्ग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, सऊदीया और ओमान, इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए लग्जमबर्ग से रिलेटेड। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लग्जमबर्ग एक ऐसा शेंजन कंट्री है जिसका वीज़ा अप्रूवल रेट इस वक्त 98% है इंडिया, पाकिस्तान और यूएई से। नंबर 1 पे इस वक्त लिथुआनिया है, 99% वीज़ा का अप्रूवल रेशो है। उसकी कुछ खास वजह भी है। लग्जमबर्ग यूरोप का रिचेस्ट कंट्री है, ये आपने पहले भी सुन रखा होगा। लग्जमबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, ये भी आपने सुन रखा होगा। लेकिन लग्जमबर्ग में इस वक्त लेबर की शॉर्टेज है कुछ स्पेसिफिक जॉब सेक्टर्स में, और उन जॉब सेक्टर्स में लग्जमबर्ग वर्क परमिट भी इशू कर रहा है। और ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड इन जॉब सेक्टर से है, अगर वो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको भी वीज़ाज मिल रहे हैं, क्योंकि यूरोपियंस को पता है कि जब थर्ड कंट्री नेशनल लग्जमबर्ग जैसे कंट्री में आएंगे तो यहाँ के ऑफ कोर्स वो यहाँ रहने की कोशिश करेंगे, वर्क परमिट लेने की कोशिश करेंगे। तो वीज़ाज उन लोगों को बहुत आसानी से मिल रहे हैं जिनका बैकग्राउंड इन स्पेसिफिक जॉब सेक्टर से रिलेटेड है। ये स्पेसिफिक जॉब सेक्टर्स भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बता दूंगा। आप अपने होम कंट्री से भी ये जॉब लेके वर्क परमिट पे लग्जमबर्ग जा सकते हैं और विजिट वीज़ा लेके वहां जाके भी आप जॉब ले सकते हैं और अपना विजिट वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं आप लग्जमबर्ग में रहते हुए वर्क परमिट पे, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है बहुत से लोगों के लिए कि खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, इस पे कोई खर्चा नहीं आने वाला, आपका ज़ीरो कॉस्ट पे आपको लग्जमबर्ग का वर्क परमिट मिल सकता है। और जो एवरेज सैलरीज हैं इस वक्त फ्रेंड्स लग्जमबर्ग में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यूरोप के बाकी बड़े कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरीज हैं। इतने पैसे आप यूएस या कनाडा में रह के कमाते हैं जितने इस वक्त लग्जमबर्ग में भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको सेविंग ज़रूर होंगी। कनाडा में रहते हुए सेविंग बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन लग्जमबर्ग में अगर आप फैमिली के साथ मूव होते हैं तो आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्क है कॉस्ट ऑफ लिविंग का कनाडा और लग्जमबर्ग में। तो इस वक्त जो मिनिमम वेज है लग्जमबर्ग में वो है 2447 यूरो।
इससे कम सैलरी आपको मिल ही नहीं सकती। 2447 यूरोज मिनिमम वेज है ऑन एन एवरेज। जो भी लग्जमबर्ग में नई जॉब स्टार्ट करता है एज एन अनस्किल्ड वर्कर, उसकी सैलरी है 2790 यूरोज, 2790 यूरो, तकरीबन 3000 यूरो के करीब ये सैलरी बन जाती है। आप ओवर टाइम वगैरह डालें तो 3000 यूरो से ऊपर भी जा सकती है। और ये सैलरी तो अनस्किल्ड लोगों के लिए है। अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर है या आपके पास अच्छी डिग्री है तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए सैलरी स्टार्ट होती है 3000 यूरो से, जो कि 5400 यूरो तक न्यू कमर्स को मिलती हैं। जितना आपका टाइम गुजरेगा, किसी भी जॉब पे एक्सपीरियंस होगा, तो आपको लग्जमबर्ग में सैलरी 8000 9000 यूरो तक भी मिल सकती है अगर आपके पास स्किल्स हैं या डिग्री है। लेकिन बिल्कुल ही जो चिट्टे हैं, जिनके पास ना डिग्री है ना स्किल्स हैं, आप लोग भी 3000 यूरो के करीब पैसे कमा सकते हैं बहुत आसानी से इस वक्त लग्जमबर्ग में। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स के एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड अकोमोडेशन, फूड एंड एयर टिकट्स। लग्जमबर्ग की जितनी भी कंपनीज हैं सभी आपको फूड, अकोमोडेशन और एयर टिकट्स सब कुछ प्रोवाइड करती हैं फॉरेन वर्कर्स को। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से ही वर्क परमिट पे लग्जमबर्ग आते हैं तो ना ही आपको अकोमोडेशन की टेंशन है, ना फूड की, ना एयर टिकट की। और साथ ही खास बात ये फ्रेंड्स के लग्जमबर्ग के एम्प्लॉयर्स आपकी फैमिली को भी स्पॉन्सर करते हैं। ऐसा बहुत कम यूरोपियन कंट्रीज में होता है। अगर आप लग्जमबर्ग में जॉब ले लेते हैं, वर्क परमिट ले लेते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी, आपकी फैमिली को, आपके बीवी बच्चों को लाने के लिए भी स्पॉन्सर करती है, पूरी सपोर्ट करती है। ऑफ कोर्स बीवी बच्चों के लिए टिकट्स आपने खुद लेने होते हैं, लेकिन उनके वीज़ाज की कोई टेंशन नहीं होती, आपका एम्प्लॉयर फुली सपोर्ट करता है। और लग्जमबर्ग की कंपनीज को पैसों की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लग्जमबर्ग इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सभी लोग यहाँ पे अमीर हैं, गरीब तो कोई है ही नहीं लग्जमबर्ग में। और जो हम जैसे गरीब लग्जमबर्ग पहुँच जाते हैं वो भी जाके अमीर हो जाते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग अपना माइंड चेंज करेंगे। कनाडा और यूएस के जो पीछे भाग रहे हैं, वीज़ाज लेने भी मुश्किल हैं और सेटलमेंट भी इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन लग्जमबर्ग में इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, जॉब्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करने से पहले इन डिमांड जॉब सेक्टर्स की देख लेते हैं कि लग्जमबर्ग में इस वक्त किस तरह के लोगों को जॉब्स मिल रही हैं आसानी से। आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करें या विजिट पे जाके लग्जमबर्ग में रहते हुए अपनी जॉब तलाश करें, तो जिन जॉब सेक्टर्स में आपको जॉब्स मिल रही हैं, जिनकी बेस पे वीज़ाज भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सबसे टॉप पे है हेल्थ केयर सेक्टर। डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड नर्सेज, फिजिशियंस, इस तरह के लोग जो कि क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, आप लोगों के लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं लग्जमबर्ग में। इनफैक्ट हेल्थ केयर के लोगों को लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाके बहुत से बेनिफिट्स दे रही है। 6000 यूरो से 10,000 यूरो के बीच पर मंथ आप कमा सकते हैं अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड हैं और कोई स्किल्ड वर्क जानते हैं। तो इसके बाद सेकंड पे है रिटेल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट्स में भी स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी तरह के लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद है वेयर हाउस की जॉब्स, फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट सेक्टर, जिसमें कुक्स, वेटर्स, डिश वॉशर्स, क्लीनर्स, इस तरह की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए। और लेस में एक ऐसा जॉब सेक्टर जो कि पूरे यूरोप में इस वक्त बहुत इन डिमांड है, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। लग्जमबर्ग एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए। यूरोप के किसी भी और कंट्री की निस्बत आप लग्जमबर्ग में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बैकग्राउंड इन जॉब सेक्टर से है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप विजिट वीज़ा भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर शो कीजिए अपना वर्क बैकग्राउंड, क्योंकि इस तरह के लोगों की ज़रूरत है इस वक्त लग्जमबर्ग में। और फ्रेंड्स, आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा मिलेगा कैसे? अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए ही वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए लग्जमबर्ग की किसी भी कंपनी से। उसके लिए द बेस्ट जॉब पोर्टल jobs.lu, ये लग्जमबर्ग का ऑफिशियल जॉब पोर्टल है, जहां पे आपको फॉरेनर्स के लिए बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वर्क परमिट लेने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऑनलाइन जॉब सर्च कीजिए और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कीजिए किसी भी कंपनी से। मोस्टली लग्जमबर्ग में जितनी भी कंपनीज हैं, आपको 2 to 3 वीक्स के अंदर रिस्पांस दे देती हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस ये एक अलग बात है। उनको अगर आपकी सीवी पसंद आएगी तो ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और आपका वर्क परमिट का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन रिजेक्शंस भी होती हैं, आपने दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना। लग्जमबर्ग के लिए आपने ट्राई ज़रूर करनी है फ्रेंड। आपको एक यूरोपास स्टैंडर्ड का सीवी चाहिए जो आपने ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ये तो है पहला तरीका। सेकंड, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी किया था, डन बेस वर्क परमिट।
ये डन बेस वर्क परमिट आपको कैसे मिल सकता है फ्रेंड? ये वैसे एजेंट्स की ज़बान होती है कि डन बेस वीज़ा, मैं पर्सनली इस पे बिलीव नहीं करता कि कोई डन बेस वीज़ा भी होता है। लेकिन डन बेस वर्क परमिट का मतलब ये कि आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात कीजिए। लग्ज़मबर्ग की ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ जो कि फ़ॉरेनर्स को, इंडियन और पाकिस्तानी लोगों को जॉब्स देती हैं, उनकी अगर डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे डिटेल के साथ बनाऊँगा और उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की कॉन्टैक्ट्स और उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप ये डन बेस वर्क परमिट ले सकते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू। तो फ्रेंड, जब आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है किसी भी लग्ज़मबर्ग की कंपनी से, उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनमें सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है लग्ज़मबर्ग का वीज़ा लेने के लिए। चाहे आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 10 से 12 लाख की स्टेटमेंट कम अज़ कम होनी चाहिए आपके पास, और इंडियन रुपीज़ में 5 से 6 लाख की स्टेटमेंट इनफ होती है लग्ज़मबर्ग का वीज़ा लेने के लिए। और बैंक स्टेटमेंट के बाद फ्रेंड्स, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो रूटीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए जो कि लग्ज़मबर्ग का वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने बहुत से लोगों के डाउट्स क्लियर किए हैं आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।